हाँ जी, तो आप लोगों ने भी अभी तक ये बजट देख लिया होगा, बजट के बारे में कुछ ना कुछ सुन लिया होगा, कुछ ना कुछ पढ़ लिया होगा, ठीक है? इस बजट की एक विशेषता है, ठीक है? हर आदमी की अपनी एक राय है बजट के बारे में, जो लोग कंपल्शन में हैं, जैसे उदय कोटक जी ने इसको एक बहुत ही बैलेंस्ड बजट बताया, ठीक है? वहीं पर अश्नीर ग्रोवर है, उन्होंने बोला कि यार फालतू बजट है। तो हर आदमी अपनी एक ओपिनियन लेके आया है। हो सकता है आप भी इस वीडियो को देखते हो अपनी एक ओपिनियन लेके आए हो। बट गोल ऑफ द वीडियो ये नहीं है आपको बताना कि बजट अच्छा है कि बुरा है। वी आर नोबडी हियर टू जज दैट। हमें बहुत आराम से उसकी स्पिरिट को समझना है, बजट की अंतरात्मा को समझना है एज अ फाइनेंस स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये बजट सेशन क्या होता है और ये कैसे अलग है, ठीक है, किसी भी दूसरे सेशन से। बजट सेशन में सबसे पहले जो चीज टेबल करी जाती है पार्लियामेंट में वो होती है इकोनॉमिक सर्वे। आप ये बोल दो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो होता है लास्ट ईयर का लेखा जोखा, कि आपने पिछले साल क्या आपका लेखा जोखा है जी। लास्ट ईयर जो आपने बजट आपके पास आया था उस बजट का आपने क्या करा, ठीक है। आपने जो लास्ट ईयर इकोनॉमी में बड़े ऑब्जर्वेशंस देखे उनके ऊपर आपका क्या बोलना है, वो सब चीजें रहती है। इट्स लाइक अ हिस्टोरिकल रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट। एंड जो यूनियन बजट है ये नेक्स्ट ईयर का रहता है। तो ये जो यूनियन बजट है ये FY 27 के लिए आया है 26 अप्रैल से, मतलब अप्रैल 26 से इट विल बी एप्लीकेबल, राइट। अब थोड़ा सा अपन बजट पे बढ़े, इसके पहले इकोनॉमिक सर्वे की कुछ हाईलाइट समझते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है, यार जो बजट डिपार्टमेंट इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है वो ये बोल रहा है, तो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो FY 27 में भी 6.8 टू 7.2% की ग्रोथ से तो कंटिन्यूटी के अंदर बढ़ेगा। क्या ये बहुत अच्छी ग्रोथ है? अगर आप कोविड के मुकाबले देखो तो आपको ग्रोथ बहुत अच्छी लगेगी। कोविड के अंदर तो ड्रॉप होके 0.5 हो गई थी, ठीक है, तो वहां से अपन ने प्री कोविड लेवल अचीव कर लिया। बट इफ यू कंपेयर इट विद 2012-13, दिस ग्रोथ इज मिनिस्क्यूल। यहां से डबल थी वो ग्रोथ रेट, 12, 13, 14% की ग्रोथ रेट थी, ठीक है। कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट्स के ऊपर इकोनॉमिक सर्वे ने बात करी। इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि कंटिन्यूअसली कैपिटल मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है लोगों का, ठीक है। जो इंडिया का जो ट्रेड परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करी कि हमने ग्लोबल ट्रेड बेहतरीन करा है डिस्पाइट द ग्लोबल अनसर्टेनिटी। ये बताया कि प्राइवेट कंजम्पशन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, इस लेवल से आके 61.4 61.5 का टॉप बनाया है। साथ में इन्वेस्टमेंट्स भी अपने टॉप पर हैं। ये दोनों चीजों ने एक ग्रोथ ड्राइवर दिया है इंडिया की ग्रोथ के लिए। हमारी जो ओवरऑल पार्टनरशिप्स हैं अलग अलग देशों के साथ, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, ठीक है, वहां से अभी जैसे यूरोप के साथ एक बहुत बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इंडिया का, तो यहां से आपको एक फ्यूल मिला है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, पहले आपको बता दिया कि ये हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है, एक्सपेक्टेड है ना, फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन है तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। तो जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं, नंबर ऑफ आईपीओ बढ़ते जा रहे हैं लगातार, हर साल दर साल। अब अगर बढ़ते जा रहे हैं इसका क्या मतलब है, बिजनेस में ग्रोथ आ रही है तभी आईपीओ बढ़ रहे हैं ना, ठीक है। अगर फंड रेजिंग हो रही है इसका मतलब ये है दैट बिजनेस इज शाइनिंग, पीपल आर यूटिलाइजिंग द फंड्स टू ग्रो द बिजनेस, राइट। हमारा ट्रेड रेजिलेंस है, इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेड है, ठीक है। ये सारी ट्रेड्स हैं शानदार चल रही हैं ग्लोबल लेवल पे। ये सब इज बिकमिंग द फैक्टर। प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, ये सब फ्यूल करेंगे वो 6.7 टू 7% की ग्रोथ जीडीपी को। ये जो हमारी ट्रेड पार्टनरशिप से फ्यूल करेंगी जीडीपी को, राइट। तो अपने को ही देखना है। दूसरी चीज, एक बहुत बढ़िया चीज हुआ इस साल, अगर आप देखोगे तो हमारा रेटिंग अपग्रेड हुआ है ना। इंडिया का रेटिंग अपग्रेड हुआ, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जिसके कारण एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई और एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आया। डेफिनेटली एक नॉच अप होते हो आप, नॉचिंग बोलते हैं उसको, एक नॉच अप होते हो आप, तो एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है, राइट। केपेक्स अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट बोलना है दैट केपेक्स इज कंटिन्यूअसली राइजिंग। केपेक्स दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, ठीक है, विच इज गुड। अपन इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं आगे, जब अभी तो अपन सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे पर है। तो इकोनॉमिक सर्वे में मोटा मोटी ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं जिनका डिस्कशन करा है, ठीक है। इसके अलावा
अब अगर अपन बजट पे आते हैं, तो बजट को समझने के लिए देखो, अगर मैं आपको सीधी बात बोलूँ तो इस बजट में कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं समझने के लिए। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी वाला बजट है। जो पिछले साल था, वही मोटा-मोटा इस साल है, ठीक है? मिनिस्क्यूल से कुछ चेंजेज़ हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। बट एज़ अ फाइनेंस स्टूडेंट अगर आपको कहीं पर किसी को ज्ञान देना है या आपको भी समझना है एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, तो देखो बजट में क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अगर आपने टर्मिनोलॉजीज़ अच्छे से समझी ना, तो आपको बजट मोटा-मोटा समझ में आ जाएगा। और मैं ये टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए ही आपको बजट समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये बजट फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए है, जो अप्रैल 26 से शुरू होके मार्च 27 में एंड होगा, ठीक है? अपन आगे बढ़ते हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ के थ्रू समझेंगे। अपन आगे बढ़ते हैं, इसके पहले समझना ज़रूरी है कि ये बजट क्यों इम्पोर्टेंट है? मतलब आप और मैं, अगर आप यहाँ बैठे हो, 5 मिनट से बैठे हो, तो व्हाई यू आर सिटिंग हियर? व्हाई आई एम टेकिंग आउट द टाइम एंड एक्सप्लेनिंग यू द बजट? तो 3 पर्सपेक्टिव है बजट के। सबसे पहला एक पर्सपेक्टिव है सिटीज़न पर्सपेक्टिव, कि सर आम आदमी ये चेष्टा करता है जानने की, यार 364 डेज़ अगर मैं टैक्स का पेमेंट कर रहा हूँ, तो 1 दिन तो मेरे को कम से कम बताओ कि उस टैक्स के पैसे का क्या हो रहा है? दूसरी चीज़, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट जो हैं, उनके पर्सपेक्टिव से, मतलब तो सिटीजन पर्सपेक्टिव के अंदर क्या होगा, वो क्या चाहता है, वो देख रहा था कि कोई टैक्स में कटौती होती है क्या, ठीक है, कोई घर बनाए, घर की कोई ऐसी कामकाजी जरूरत है जिसको आप सस्ता कर रहे हो क्या, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिस बजट इज नॉट रिवॉर्डिंग टू मिडिल क्लास। कोई नहीं बोल सकता कि मिडिल क्लास आदमी को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ बजट है। एक नए पैसे का बेनिफिट मिडिल क्लास को डायरेक्ट पास ऑन नहीं हुआ है, जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं उनको पास ऑन नहीं हुआ है। सेकंड पर्सपेक्टिव अगर आप देखते हो, तो वह इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट पर्सपेक्टिव। इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट पर्सपेक्टिव मतलब, ये इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट क्या करेगा, उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देख रहे हो, तो आप ऐसी चीजें दर्शने की कोशिश करते हो जो कैपिटल मार्केट को शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर इंपैक्ट कर जाएंगे। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इंपैक्ट कर जाएंगे मतलब कैसे? जैसे एसटीटी बढ़ा दी, फ्यूचर्स इन ऑप्शंस पे 0.1 से बढ़ा के 0.5% कर, वॉट एवर इट इज, राइट? अगर मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ कोई छेड़छाड़ करी जाती, ठीक है, कि उसके रेट को बढ़ा दिया, तो मार्केट का रिएक्शन बहुत नेगेटिव आता। आज एसटीटी ही 0.4% बढ़ाई तो मार्केट ब्लीड कर गया बहुत बुरी तरीके से, राइट? तो ये एक पर्सपेक्टिव हो गया। थर्ड पर्सपेक्टिव इज वैल्यूएशन एनालिस्ट पर्सपेक्टिव। क्या ये बजट माइलस्टोन लेवल का बजट था क्या, जो जनरेशनल चेंजेस लेके आता है, लाइक एलपीजी? जैसे 1991 डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बजट प्रेजेंट किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का इंट्रोडक्शन हुआ था इंडियन गवर्नमेंट ने अपने बजट में, ठीक है, वैसा कुछ हो रहा है क्या? मतलब क्या ये कोई स्ट्रक्चरल चेंज की तरफ बढ़ रहा है क्या? डेफिनेटली कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जहां पर बजट टच अपॉन करता है, जिसको आप बोल सकते हो कि इट कुड एटलीस्ट, मतलब इट विल बी द स्टार्ट ऑफ द चेंज। आई एम नॉट श्योर कि इतने कम पैसे से चेंज हो पाएगा कि नहीं, बट इट इज डेफिनेटली स्टार्ट ऑफ अ चेंज। तो हम यहां पर एग्जैक्टली exactly क्या समझना चाह रहे हैं? मैं आपको यहां पर बजट में ये नहीं समझा रहा हूं कि देखो पहले आपका इतना सैलरी पे इतना टैक्स लगता था, अब आपकी इतनी सैलरी पे इतना टैक्स लग रहा है। वी आर नॉट गोना डू दैट, अपन नहीं करेंगे, ठीक है। रादर व्हाट वील ट्राई टू अंडरस्टैंड इज कि ये बजट से ग्लोबली इस समय जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहे हैं, उसके हिसाब से बजट कितना ऑप्ट था। क्या ये बजट ऐसा है, या रादर क्या इस समय मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि आप गवर्नमेंट को बजट के लिए क्रिटिसाइज कर सको? बजट के अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आपका स्टैंड फोकस रहना चाहिए, आपका लोकस स्टैंड आई रहना चाहिए? वो सारी चीजें अपन समझते हैं। सबसे पहले तो आप देखो कंटेस्ट ऑफ द बजट। इस समय अगर आप ग्लोबली देखते हो, हर तरफ कोहराम मचा पड़ा है। हर तरफ कोहराम मचा पड़ा है मतलब कैसे? डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में जो टैरिफ लेके आया, उसके बाद से, टैरिफ में डबल एफ होता है एक सिंगल आर के साथ, तो जो टैरिफ इंट्रोडक्शन हुआ उसके बाद से अनसर्टेनिटी का माहौल ट्रिगर हो गया, ठीक है। डॉलर हैज, मतलब पीपल हैव लॉस्ट द ट्रस्ट ऑन डॉलर, स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग मेटल्स। मेटल की रैली ओवर एक्सटेंड हो गई। जब रिटेल पार्टिसिपेशन मेटल में बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठेले वाला आदमी बार ले रहा है चांदी के, ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब ऐसा हुआ, तो फिर वो कोलैप्स हो गया आपके सामने।
ठीक है? तो ऐसे टाइम पर जब गवर्नमेंट, अगर आप देखोगे यूएस धमकी दे रहा है ईरान को कि मैं बम मार दूँगा, ठीक है? चाइना प्रैक्टिकली सिल्वर को कंट्रोल करके बैठा हुआ है। यूएस में एक अलग थिंक टैंक डिबेट चल रही है टू फाइंड सम अल्टरनेटिव टू सिल्वर, राइट? इन सब के बीच, ठीक है, ये पूरी सिनेरियोस के बीच इंडिया के अपने अलग कंटेक्स्ट है, अभी अपन आगे डिस्कस करते हैं बजट में, और ठीक है, इन सब के बीच गवर्नमेंट ने वाकई में एक बैलेंस बजट लाया है। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि ये डोपामीन रिलीज बजट होता है, डोपामीन रिलीज मतलब कैसा बजट पता है? किसी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम कर दिया, बढ़ा दिया, ना सिल्वर गोल्ड से ड्यूटी हटा दी, ठीक है, इस तरीके का कुछ करके और कम कर दिया उसको। ऐसा कुछ अगर करते ना ब्रो, तो डेफिनेटली वो ऐसा माइलस्टोन बजट बनता, बट अनसर्टेनिटी में जो करा दैट इज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। सेकंड, अगर आप देखोगे तो कुछ चीजें हैं जो ब्रांडिंग के अंदर फिर से पैकेज करी गई है, जैसे विकसित भारत 2027 और 2047, ठीक है? इसके अलावा एक उन्होंने चैंपियन एसएमईज एमएसएमईज करके एक नया वर्ड कॉइन कर दिया, ठीक है? अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ठीक है, विकसित भारत आपको एक बोल्ड विजन विथ ब्राइटर फ्यूचर के साथ आगे बढ़ना है, मतलब आप डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ना चाहते हो 1947 2047 में, तो उसके लिए थोड़ा सा एक बर्ड आई व्यू लेते हैं। गवर्नमेंट है ना, इस चीज को प्रेस कर रही है। क्या प्रेस कर रही है? कि फिस्कल डेफिसिट जो है ना जी हमारा, वो हमने 4.3% ऑफ द जीडीपी कर दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इट मीन्स कि गवर्नमेंट अगर 100 रुपया खर्च कर रही है, तो उसकी कमाई इस समय 95.7 रुपीज है, ठीक है? मतलब 4.3 पर का उसको उधार लेना पड़ रहा है। वो अपनी कमाई से 4.3% ज्यादा खर्च कर रही है, ठीक है? क्या ये अच्छी बात है? गवर्नमेंट तो ये शोकेस कर रही है कि हम 9.2% से गिराते गिराते प्री कोविड लेवल पे ले आए 4.3% पे। बट आपको ये समझना पड़ेगा, जब मैं बोलता हूँ विकसित भारत, जब मैं बोलता हूँ डेवलप्ड नेशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो क्या डेवलप्ड नेशन का आइडिया आपके दिमाग में ये है कि मैं 100-200 अंबानी खड़े कर दूं, कैसे भी करके पर कैपिटा इनकम 500,000 अंबानी खड़े कर दूं, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाए एवरेज पे, और अपन विकसित भारत बन जाए? आपको लगता है दिस इज द आइडिया ऑफ विकसित भारत? आप क्या सिर्फ, मतलब डेफिनेटली पर कैपिटा इनकम इज वन ऑफ द कोर क्राइटेरिया टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री, बट क्या इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर डेवलपमेंट की दरकार है? हेल्थ केयर में डेवलपमेंट की दरकार है, एजुकेशन में डेवलपमेंट की दरकार है, डिफेंस में डेवलपमेंट की दरकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट की दरकार है, सोशल सिक्योरिटी में डेवलपमेंट की दरकार है। आप सिर्फ पर कैपिटा इनकम से डेवलप नहीं बन सकते ना। इट सी द डेवलप्ड नेशन कम्स विथ होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है? वहाँ हेल्थ केयर भी अच्छा होगा, वहाँ एजुकेशन फ्री होगी, पार्क्स होंगे, क्लीन एयर होगी, सोशल डेवलपमेंट होगा। इट इज़ अ होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा बाबू। आप यहाँ पर है ना खुद की पीठ नहीं थपथपा सकते कि हम तो देखो कम पैसे, सर तो क्या उड़ा दे पैसा? बात वही है, इट इज़ नॉट अ प्रॉफिट सेंटर। आपको ये समझना पड़ेगा, सरकार पैसा बचाने के लिए नहीं है। सरकार को डेफिसिट में ही ऑपरेट करना पड़ता है, कि वेलफेयर स्टेट है। ठीक है? और स्पेशली जब एक इमर्जिंग गवर्नमेंट है, जब एक इमर्जिंग कंट्री है, तो आप उसका 1 रुपया कहां से आ रहा है और वो 1 रुपया कहां जा रहा है, उस चीज को एनालाइज करो। आप ये देखो, सबसे बड़ा रुपए का जो कलेक्शन हो रहा है, वो इनकम टैक्स से हो रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स से नहीं हो रहा है। आम आदमी पैसा दे रहा है। जीएसटी 15% ऑफ ओवरऑल कलेक्शन, इनकम टैक्स 21% ऑफ द ओवरऑल कलेक्शन। मास्टर स्ट्रोक बाय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, जीएसटी लेके आना, कलेक्शन इंक्रीज हुआ है, ठीक है? बोरोइंग से जो हमने पैसा उठाया 25%, मतलब इस साल में 25, 1 रुपए का 25 पैसा जो सरकार को मिला, वो सरकार ने बोरोइंग से उठाया, 25% ऑफ द टोटल रिसीट। एंड आप जान के शॉक हो जाओगे अगर मैं आपको बताता हूं तो, सरकार जो 1 रुपया खर्च करती है, उसमें से 20 पैसे इंटरेस्ट के खर्चे के लिए जा रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट का 20% इज इंटरेस्ट एक्सपेंस। जस्ट इमेजिन,
जस्ट इमेजिन कितना खर्चा सरकार इंटरेस्ट का करती, यूएस गवर्नमेंट भी करती, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर अपन देखते हैं कंटिन्यूअसली कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर एक ग्रोथ क्लॉक हुई है, जो पिछले साल 11% केपेक्स था वो बढ़ के 12.2% हुआ, एक 9% का इंक्रीमेंट है। बट आप मेरे को खुद सोच के बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप आज जितना करोगे फ्यूचर में ग्रोथ उतनी फ्यूल इन होगी, सिंपल सा गणित है। अगर आप 2030 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 2040 तक $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना देख रहे हो, तो ये 8-10% की कैपेक्स ग्रोथ से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट को बहुत सब्सटैंशियल लेवल पे केपेक्स ग्रोथ करनी पड़ेगी, और ये जो गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पैसा खर्च करती है फ्रीबीज के अंदर, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी क्या होता है, अनकंडीशनल फ्रीबीज जाती है, लाडली लक्ष्मी योजना में बांटे जाओ पैसा 1500-1500 रुपए बिना कोई कंडीशन के, लाइन लगाओ पैसा लेके जाओ। अब इसमें क्या हो रहा है, पैसा तो जा रहा है, जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, कोई सोशल अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा है। तो ब्राजील का मॉडल अपनाना चाहिए रादर, विच इज अ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मनी। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि अगर आपने बच्चे को पोलियो का टीका लगाया तो आपको अगली किश्त मिलेगी, अगर आपने बच्चे का नाम स्कूल में लिखवाया तो आपको अगली, अरे कम से कम सोशल वेलफेयर तो हो, ठीक है, वो तो कंडीशन लगाओ। बट दैट वाज आल्सो नॉट देयर। एक्सपेंडिचर में अगर अपन देखते हैं 20%, 26% ऑफ द इंटायर बजट इज, ये पिछले साल का है, दिस इज लास्ट ईयर, दिस इज करंट ईयर। इफ यू सी यू विल फाइंड दैट सब चीजें बिल्कुल बराबर है। परसेंटेज ऑफ बजट अगर आप इसको इसके साथ टैली करते हो, ये वाली लाइन को अगर आप इस वाली लाइन के साथ टैली करते हो, तो यू विल सी बजट लिटरली कॉपी पेस्ट है, हल्का सा बस सब कुछ बढ़ा दिया एंड डन। एंड बहुत शर्म की बात है कि हिंदुस्तान जैसी देश, जो दुनिया में विश्व गुरु बनने का क्लेम करते हैं, है ना, विच यूज टू बी द पावर सेंटर, द नॉलेज सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी आर जस्ट स्पेंडिंग 2.46 to 2.6% of our entire GDP in education. More worse than that, we are just spending to 1.96% of our GDP into healthcare. राइट, अगर आप देखोगे तो जो सरकार के सबसे मोटे खर्चे हैं वो है इंटरेस्ट, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस एंड पेंशन, रूरल डेवलपमेंट। सबसे कम खर्चा जो गवर्नमेंट कर रही है वो कर रही है नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पे, 0.13% ऑफ द टोटल जी। अगेन इट इज नॉट सब्सटैंशियल, नीड टू अंडरस्टैंड, काफी रीफ्रेमिंग की जरूरत है यहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर अगर आप मेरी तरफ से हाइलाइट्स देखना चाहते हो कि यार क्या मेन हाइलाइट्स हैं इस 2026 बजट के, जो हम कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ पर आगे जाएं, तो गवर्नमेंट ने, है ना, सेमीकंडक्टर एंड अलाइड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक बहुत शानदार इंसेंटिव दिया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजिकली फोकस करा है कि हम लोग ना सिर्फ आरईस का एक्सप्लोरेशन करें, बल्कि सेमीकंडक्टर एंड डेटा सेंटर के अंदर भी इंडिया लीड लेना शुरू करे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने, मैं बोल सकता हूँ इट विल बी अ माइलस्टोन, गवर्नमेंट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 स्टार्ट करा है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने एक्सप्लिसिटली 40,000 करोड़ रुपीज साइड करा है। 40,000 करोड़ रुपीज अगर आप ऐसे बोलते हो तो मतलब अगेन बहुत ज़्यादा नहीं है, $3.2 बिलियन के आसपास है, कुछ भी नहीं होता इतने पैसे से, ठीक है। बट मैंने जैसा बोला था, इट इज़ अ स्टार्ट ऑफ समथिंग विच इज़, यू नो, कुछ कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, जहाँ पर रेयर अर्थ के एक्सप्लोरेशन का काम स्टार्ट होगा, ताकि चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो। अपन ने इसको लास्ट टू लास्ट वीकली बाजार टॉक के अंदर कवर किया है, ठीक है। अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आके डेटा सेंटर लगाती है, ठीक है, तो उसको टैक्स हॉलिडे रहेगा 2047 तक। अब होगा क्या, अडानी जी डेटा सेंटर नहीं लगाएंगे, अडानी जी ये कंपनी बनवाएंगे बाहर, इंडिया के बाहर, जो फॉरेन कंपनी की कैटेगरी को क्वालिफाई करेगी, और वो इंडिया में आके डेटा सेंटर लगाएगी। तो 2047 तक आपको एक ढेले भर का टैक्स नहीं देना, मतलब इट इज अ टैक्स फ्री बिजनेस, करो बस, मजे लो जीवन के, ठीक है। गवर्नमेंट ने, अगर आपको याद हो, जब मोदी जी आए थे 2014 में, आप तो छोटे रहे होगे, बच्चे रहे होगे, बालक, ठीक है, तो एक स्मार्ट सिटी मिशन स्टार्ट किया था कि हम कुछ 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएंगे।
वो फितूरा वापस से निकल के आया है सिटी इकोनॉमिक रीजन्स के तौर पर। अब गवर्नमेंट बोल रही है जो टियर 2, टियर 3 और जो टेम्पल टाउन्स है, टेम्पल टाउन्स बोले तो अरुणामलई, अ, आपका वाराणसी, सोमनाथ, ओमकारेश्वर, ये सब जगहों को हम सिटी इकोनॉमिक रीजन्स के अंदर कैटेगराइज करेंगे और यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इसके थ्रू डिमांड इंक्रीज करें। 5,000 करोड़ रुपए हर शहर को देने का वादा किया। ठीक है। अब आप पर इकोनॉमिक रीजन को देने का वादा किया, डेफिनिटली इनमें हाई स्पीड रेल कॉरिडोर वगैरह सब बनाएंगे, बट आपको भी पता है इसको ग्राउंड पे उतरने में कितना टाइम और कितना विलिंगनेस। ठीक है, बुलेट ट्रेन 2016 का अनाउंसमेंट है, 2014 का अनाउंसमेंट है, तब से अनाउंस्ड ही, मतलब एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, डेफिनेटली काम चल रहा है। बट अगेन, और स्मार्ट सिटीज का भी क्या हुआ ये सब भी आपके सामने, अब गूगल सर्च करना, मिशन ही बंद हो गया, ऑफिशियली देव क्लोज द मिशन। ठीक है। टैक्स रिफॉर्म्स की अगर आप बात करते हो, तो इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स रिफॉर्म क्या मिला? समझ गए क्या मिला? ठीक है, जेब से निकाल के लेके जा रहे हैं। एसटीटी 0.2 से बढ़ा के 0.05 कर दिया। ठीक है, ऑप्शन पे 0.10 से बढ़ा के 0.15 कर दिया। ठीक है, जो बायबैक थे उनको कैपिटल गेन जैसा टैक्सिंग कर दिया, तो अब आर्बिट्राज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसके कारण क्या, मार्केट ने धड़ाम धुड़ुम दिया, मार्केट ने धड़ाम धुड़ुम दिया। कैसे धड़ाम धुड़ुम दिया? फिर से बीएससी 2400 रुपए पे आ गया गिर के, है ना। एक्सचेंज के जो स्टॉक्स थे सीडीएसएल 1200 रुपए के ऊपर अगेन, राइट। ग्रो ग्रो एट 156। सो दिस केम एज अ वेरी नेगेटिव सेंटिमेंट टू द मार्केट। गवर्नमेंट ने एक काम बहुत अच्छा करा है। इंडिया में क्या होता है ना, अगर आप देखोगे तो बॉन्ड मार्केट बहुत नाइव स्टेज के अंदर है। आज अगर आपको बॉन्ड खरीदना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, तो आप कहां से खरीदोगे? गोल्डन पाई करके एक वेबसाइट है, विंट वेल्थ करके, वेल्थ विंट ऐसा कुछ नाम है, इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। तो आप वहां पर किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाओगे, इंड मनी, विंड मनी, और वहां से आप खरीद लो। बेचते समय कभी किसी ने आपको बताया आज तक, कोई एडवर्टाइजमेंट आपने देखा कि आपके पास अगर बॉन्ड पड़े तो हम आपसे खरीदते हैं जी? कभी नहीं ना। देयर इज ऑलवेज अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अ लैक ऑफ लिक्विडिटी इन द बॉन्ड मार्केट्स इन इंडिया। इट इज देयर। इंडिया का बॉन्ड मार्केट अभी तक सिर्फ प्रिविलेज्ड लोगों के लिए था। ठीक है, इट वॉज देयर ओनली एंड ओनली फॉर पीपल who have good amount of capital. Recently, government ने notice किया that retail money has started coming into the corporate bond market. तो government ने क्या बोला है that let's create a market making framework ताकि liquidity introduce हो corporate bond markets में। ठीक है, एक market making framework अपन introduce करते हैं। ठीक है, ताकि लिक्विड, मतलब कि जिसको बेचना, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट मेकिंग? बायर को सेलर को मिला के टेबल पे बिठा दो। क्या गवर्नमेंट एक्सचेंज बनाने की तरफ जा सकती है क्या कॉर्पोरेट बॉन्ड के लिए? बिल्कुल जा सकती है। गवर्नमेंट ने एक चीज बोली कि अगर कोई भी म्युनिसिपैलिटी, कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1,000 करोड़ के ऊपर का बॉन्ड इशू करता है, तो 100 करोड़ रुपए का सब्सक्रिप्शन हम करेंगे। इंसेंटिव दे रहे हैं उसको। ठीक है, 100 करोड़ हम चुकाएंगे, उसमें से आप 900 करोड़ ही चुकाना। ठीक है, एक जो मैंने आपको चैंपियन एमएसएमई बोला था, उसको लेके 10,000 करोड़ का फंड, मतलब एवरी अदर एसएम, मतलब इतना इजी बना दिया है लिस्ट करने के लिए एमएसएमईज को। आप देखना कितना फ्लड आएगा। ठीक है, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड जो 2021 में बना था, उसको एक टॉप अप करा है। नाउ आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से आपका पर्सपेक्टिव क्या था बजट का? मेरे हिसाब से तो फीका बजट था, कुछ बहुत ज्यादा था नहीं। लेकिन इसमें आप गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते। ऑनेस्टली हमेशा मोदी जी को आप पीठ दो आके, वो गलत बात है। ठीक है, क्योंकि दिस कुड बी द बेस्ट थिंग अ गवर्नमेंट कैन डू कंसिडरिंग व्हाट इज हैपनिंग। इतनी अनसर्टेनिटी है कि उसमें स्टेटस क्यो इज द बेस्ट मूव। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, हर चीज थोड़ी थोड़ी बढ़ा दी और बजट लेके आ गए कि जी पिछले साल का था, उसमें हर चीज ये 0.5 से बढ़ा दो, बजट लेके आ जाओ। ठीक है, एग्जैक्टली यही बजट। ठीक है, आपको अगर कुछ भी डिबेट डिस्कशंस हैं, आप कमेंट में करिए, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ अगले सेशन में। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।